वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में पीएफए एक्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन तक। टुडे इज पार्ट 2 ऑफ पीएफए एक्ट। वी विल स्टार्ट with a question based on yesterday's last slide. So the question is, At what stages adulteration may take place? Option A, manufacturer. Option B, distributor. Option C, packaging. Option number D, all of the above. All of the above. तो अब बताओ क्या होगा आंसर। अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा क्या, इट मे टेक प्लेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग ग्रोथ, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। तो डिस्ट्रीब्यूशन आया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ये भी आया, पैकेजिंग के टाइम पे भी आया, यानी आंसर क्या हो रहा है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन बताने का इंटेंशन इतना था कि आप इस चीज को समझ पाए कि हर एक टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। कोई सा भी चीज बहुत बेसिक है सोच करके छोड़ मत देना। कोई टॉपिक अगर आपके सिलेबस में इंक्लूड है तो ट्राई टू कवर दैट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। कोई सिंपल सा है इसको पढ़ने की नीड नहीं है तो कर लेंगे, इस तरह से करके छोड़ मत देना प्लीज। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे एडल्ट्रेटेड फूड। व्हेन एनी आर्टिकल ऑफ फूड इज सेड टू बी एडल्ट्रेटेड, ये भी क्वेश्चन आया है। व्हेन अ आर्टिकल ऑफ फूड इज सेड टू बी एडल्ट्रेटेड, और इसमें से कोई ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है। जेपीएससी का ही क्वेश्चन पेपर बता रही हूँ 2016 का। तो इस सारे पॉइंट्स को आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज अच्छे से पढ़ना। मैं आपको इन शॉर्ट इसको समझा देती हूँ, आप एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ लेना, ठीक है। कोई भी फूड को एडल्ट्रेटेड कब कहेंगे, जब कोई भी इंफीरियर सब्सटेंस उसमें ऐड हो, कोई भी सब्सटेंस को अगर हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, कोई जैसे पैकेजिंग मटेरियल है वो जो भी तय है कि कौन कौन सा पैकेजिंग मटेरियल यूज करना है, उसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई यूज किया है तो हो सकता है। कोई प्रेजर्वेटिव है जो प्रोहिबिटेड है उसको आप लोग यूज कर रहे हैं तो भी हम लोग कहेंगे। एक से ज्यादा प्रिजर्वेटिव अगर आप लोगों ने यूज किया है तो भी कहेंगे हम लोग। तो इस तरह से एडल्ट्रेटेड फूड क्या क्या है वो आप लोग पढ़ लेना एक बार। इफ द आर्टिकल ऑफ फूड इज सोल्ड बाय वेंडर इज नॉट ऑफ द नेचर और क्वालिटी, सही बात है। इफ प्रोसेस्ड इन सच अ वे दैट अ फॉरेन सब्सटेंस फाउंड टू बी एम्प्लॉयड, कोई भी ऐसा पार्टिकल ऑफ आया है उस फूड में जो कि उसमें नहीं होना चाहिए था तो कहेंगे हम लोग। इफ सब्सटीट्यूटेड, यानी कि कोई भी कंस्टिट्यूएंट है उसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, कोई इंफीरियर और कोई चीपर सब्सटेंस है तो भी हम लोग उसको एडल्ट्रेटेड कहेंगे। इफ एनी कंस्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल एब्स्ट्रैक्टेड, चाहे तो कुछ पार्ट उसका तो भी, या फिर पूरा का पूरा तो भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पार्ट में मिलाया गया है बाकी तो नहीं किया गया है। इस केस में ऐसा नहीं कि हम लोग उसको एडल्ट्रेटेड कंसिडर नहीं करेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड, द होल प्रोडक्ट विल बी कंसिडर्ड एज एडल्ट्रेटेड, राइट। अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। If contains any rotten, diseased animal product in part or as a whole, if container of the article contains any poisonous, container जो है जिसमें आप पैक कर रहे हैं, पैकेजिंग और लेवलिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगी इस चीज को, वो भी आपका क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। इट शुड बी एयर फ्री फ्रॉम एनी पॉइजन, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी जर्म। इफ प्रिजर्वेटिव, फूड कलर, एडिटिव मटेरियल इज फाउंड एक्सीडिंग द प्रेस्क्राइब लिमिट, जो पहले ही मैंने आपको बता दिया। इफ कंटेन्स एनी प्रोहिबिटेड प्रिजर्वेटिव। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप एडल्ट्रेटेड फूड किस किस को कंसीडर करेंगे आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, राइट। समझ गए हैं ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया करना, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग आगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके कितने चैप्टर्स है, सेक्शंस, रूल्स और अमेंडमेंट। देखो इसके रूल्स तो नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि हम लोगों को जो एक्ट्स है ना जो रिपील्ड हो चुके हैं आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एफएसएस एक्ट 2006, जिसमें से ये 7 एक्ट है, एफपीओ, पीएफए, एमएमपीओ, ये सब में ओवरव्यू हम लोग को देखना है। तो रूल्स के बारे में नहीं जाएंगे हम लोग, सारा सेक्शंस को भी उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट हाँ थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। इसके इन टोटल चैप्टर्स तो है 19, हर चैप्टर को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ सेक्शन पढ़ेंगे। सेक्शन है इसके 25, 83 रूल्स है इसके। अमेंडमेंट इसमें 3 बार हुआ है, 3 बार ही इसमें अमेंडमेंट हुई है। अमेंडमेंट का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मान लो एक्ट बना है, उसमें कोई पॉइंट्स इंक्लूड करना है, कोई सुधार करनी है तो हम लोग
जब उसको में जो भी सुधार या एडिशन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। तो 1954 में एक्ट बनने के बाद 3 बारी इसमें अमेंडमेंट हुई, 1964, 1976, 1986। तो क्वेश्चन बन गया इसमें से, मान लो कि हाउ मेनी टाइम्स पीएफए एक्ट अमेंडमेंट इज डन। तो क्या ऑप्शन होगा, आंसर क्या होगा, 3 टाइम्स। डेट पूछ लिया अगर तब 1964, 1976, 1986। ठीक है, अमेंडमेंट समझ गए कितने सेक्शन है, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन पीएफए एक्ट, तो बता देना 25 सेक्शंस है। हाउ मेनी रूल्स है तो 83। कितने चैप्टर्स, तो 19 हो गया। चैप्टर नंबर ऑफ चैप्टर, सेक्शंस, रूल्स, अमेंडमेंट देख लिए हम लोग। अब सेक्शन को एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या सेक्शन है और कौन सा सेक्शन क्या कहता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 1, जो भी हम लोग एक्ट पढ़ते हैं ना, तो सेक्शन 1 उसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट ही होता है। शॉर्ट टाइटल यानी हम लोग पीएफए कह रहे हैं ना, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन को इन शॉर्ट पीएफए एक्ट 1954 कहते हैं, वही हो गया। एक्सटेंट टू होल ऑफ द इंडिया, पूरे इंडिया में ये एक्ट एक्सटेंट है। कमेंसमेंट मतलब कि कब से इस एक्ट को हम लोग इनएक्ट मान रहे हैं, इस एक्ट को बोल रहे हैं कि ये क्या है, कि ये एक्ट बना है। तो 29 सितंबर 1954 में ये एक्ट बना, 1 जून 1955 से ये इफेक्टिव हुआ। ठीक है, ये 2 डेट इंपॉर्टेंट है कमेंसमेंट के लिए। डेफिनेशंस वही, एडल्ट्रेंट क्या है, एडल्ट्रेटेड फूड क्या है, सब स्टैंडर्ड फूड क्या है, जो सारा हम लोग चैप्टर 1 में डिस्कस किया है ना डेफिनेशंस, वही सभी डेफिनेशन इसमें भी है, तो इसको पढ़ना है आपको। सेंट्रल कमेटी ऑफ फूड स्टैंडर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये ऑथोरेटिव बॉडी आप समझ लो इसको, एक्ट तो बना है लेकिन इसके एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देखता है, तो सेंट्रल कमेटी ऑफ फूड स्टैंडर्ड। सेपरेटली इसके बारे में बताऊंगी, पहले सारे सेक्शंस को एक बार देख लो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या है ना कि पूछता है डायरेक्ट सेक्शन में से, फूड एनालिस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन। बस तो सेक्शन आपको याद रहेगा तभी तो बताओगे ना, सेक्शन 8। तो जो जो भी सेक्शन में जो जो यहाँ पर लिखा है क्या क्या हुआ है उसको आपको इन सेपरेट याद रखना है, और जो भी सेक्शंस इम्पोर्टेंट होगा उसको अलग से पढ़ लेना उसके टोटल बारे में। जैसे मैं आपको भी बताऊंगी, ये वाला, दिस वन, ये वाला एंड फूड इंस्पेक्टर, ये 4 में आपको बताऊंगी। पहले आपको मैं याद करा दूं कैसे याद करना है सेक्शन और किस सेक्शन में क्या क्या हुआ है, वो थोड़ा सा तो आपको याद करना ही पड़ेगा, चार्ट वाइज याद कर लो, समझ जाओगे। पहले पहले 1-2 एक्ट में लगेगा कि क्या है ये सब अटपटा सा चीज, लेकिन फिर आप जब पढ़ने लगोगे तो आपको हैबिट हो जाएगा, हैबिट, यू विल बिकम हैबिचुएट टू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, सेक्शन 4 में है सेंट्रल फूड लैबोरेटरी। जैसे सेक्शन नंबर 4 में है सेंट्रल फूड लैबोरेटरी, तो वैसे ही 4 लैबोरेटरी भी है, सेक्शन 4 लैब। ठीक है, सेक्शन नंबर 5, प्रोहिबिशन ऑन इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ फूड। एप्लीकेशन ऑफ लॉ यानी कि कुछ कुछ जो आर्टिकल्स ऑफ फूड है उसको इंपोर्ट करने से मना है, वही वाला है इसमें, प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन आर्टिकल ऑफ फूड। एप्लीकेशन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू सी कस्टम्स एंड पावर ऑफ कस्टम ऑफिसर। प्रोहिबिशन ऑन मैन्युफैक्चर, यहाँ पर सी कस्टम होगा, आई एम सॉरी, सी कस्टम्स एंड पावर ऑफ कस्टम ऑफिसर। सेक्शन नंबर 7 है प्रोहिबिशन ऑन मैन्युफैक्चर, सेल एंड सर्टेन आर्टिकल ऑफ फूड। देखो, जो फूड मिस ब्रांडिंग पाया जाता है, जो सब स्टैंडर्ड पाया जाता है, उसको प्रोहिबिट किया जाता है टू मैन्युफैक्चर, टू सेल। तो वही है, कौन कौन सा फूड आर्टिकल जो है जिसका मैन्युफैक्चरिंग इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, सेक्शन नंबर 8 टॉक्स अबाउट द फूड एनालिस्ट, ये कौन है, कौन अपॉइंट करता है, सब देखेंगे आगे। सेक्शन नंबर 9 है फूड इंस्पेक्टर। सेक्शन नंबर 10, पावर ऑफ फूड इंस्पेक्टर। सेक्शन नंबर 11, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय फूड इंस्पेक्टर, लाइक फूड इंस्पेक्टर किस तरह से अपने फंक्शंस को, अपने ड्यूटीज को निभाएंगे, कैसे काम करेंगे, वो सारा कुछ। परचेजर में हैव फूड एनालाइज, लाइक कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर से परचेजर जो है वो कोई आर्टिकल ऑफ फूड परचेज करता है और उसको उस फूड आर्टिकल के खिलाफ कुछ कंप्लेंट्स मिलते हैं, तो वो पर्सन के पास राइट होता है कि वो उस फूड को एनालाइज करवाए यानी चेक करवाए। और सेक्शन 13 रिपोर्ट बताता है, रिपोर्ट ऑफ पब्लिक एनालिस्ट इज गिवन अंडर विच सेक्शन, तो सेक्शन नंबर 13।
Section number 14 talks about manufacturers, distributors, dealers to give warranty. जैसे है ना, कोई बड़े बड़े फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो हैं किसी वेंडर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपना आर्टिकल ऑफ फूड अगर दे रहे हैं टू सेल, देन ही नीड टू गिव द वारंटी कि अगर इस फूड आर्टिकल में कोई प्रॉब्लम हो तो उसका मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है। सेक्शन नंबर 15 डील्स विद द नोटिफिकेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग। अगर कोई फूड पॉइजनिंग है तो किस तरह से हम लोग उसको नोटिफाई करेंगे, ये सारा कुछ आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। सेक्शन 16 डील्स विद द पेनल्टीज। पेनल्टीज मतलब कि कोई ऑफेंस हुआ है और इसका हम लोगों को चार्ज लगाना है कि आपने ये गलती की है, तो आपने ये गलती क्यों किया है और इसके अगेंस्ट आपको ये पेनल्टी देनी है। सेक्शन 17 डील्स विद ऑफेंसेस बाय कंपनीज। 18 forfeiture of property, defense which may or may not be allowed in prosecution under this act। ये सारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सेंट्रल फूड लेबोरेटरी, पब्लिक एनालिस्ट, ये सब पढ़ना। बाकी और जो सेक्शन है उसको बस याद रखना थोड़ा सा। सेक्शन 20 याद रखने की कोई नीड नहीं है, 21 भी नहीं, 22 भी नहीं, हाँ ये दोनों याद रखना, ये वाला और ये। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल सेक्शन 23 में बताया गया है एंड पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स 24 में। क्वेश्चंस करवाऊंगी, एमसीक्यू सेशंस होंगे हर टॉपिक के, तब आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे हर चीज पहले। लेकिन मैं आपको ये सारे लेक्चर्स पहले इसलिए कवर करवा दे रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन करने से पहले आप पढ़े हुए रहें। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा और वो फ्रूटफुल नहीं होगा। ठीक है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में जाएंगे, वहां पढ़ेंगे जो भी आपको मैंने। अच्छा बताओ तो ये सेक्शन कौन सा सेक्शन में पढ़ा था, ये वाला सेंट्रल कमिटी ऑफ फूड स्टैंडर्ड, सेक्शन 3 में। ये कहाँ पढ़ा, सेक्शन नंबर 8 में, ये 9 में एंड दिस वन सेक्शन 4 में। तो कैसे याद करना है सेक्शन को पता है, ऐसे इस तरह से ना कुछ कुछ पॉइंट्स में लिख लेना और साइड में ऐसे याद करते जाना। अच्छा ये वाला कहाँ पढ़े थे, ये वाला किस सेक्शन में पढ़े थे, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके अगर आप पढ़ोगे ना, याद करोगे तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सेंट्रल कमिटी ऑफ फूड स्टैंडर्ड, देखो जैसे ही पीएफए एक्ट जो है इम्प्लीमेंट हुआ ना, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी बना दी, सेंट्रल कमिटी ऑफ फूड स्टैंडर्ड, कि अब एक्ट तो बन गया है, अब इसके रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ना आप लोग देख लीजिए। सेंट्रल कमिटी ऑफ फूड स्टैंडर्ड जो है आप लोग देख लीजिए। अब सेंट्रल कमिटी ऑफ फूड स्टैंडर्ड ने सोचा कि अकेले मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है सारा कुछ देखना, तो ये क्या करने लगी कि कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करने लगी डिफरेंट डिफरेंट रोल्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए। तो सेंट्रल कमिटी ऑफ फूड स्टैंडर्ड ने पहले इन दोनों पर्सन्स को अपॉइंट किए। इन दोनों को सेंट्रल कमिटी ऑफ फूड स्टैंडर्ड ने क्या किया, पब्लिक एनालिस्ट को और फूड इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया। और जो भी पब्लिक एनालिस्ट के पास, फूड इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्ट करेंगे ना। इंस्पेक्ट कहाँ का करेंगे, फूड प्रमाइसेस का करेंगे। फूड इंस्पेक्टर है तो फूड प्रमाइसेस, फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंस्पेक्ट करेंगे कि वहां पर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो रहा है या नहीं, जो एक्ट है उसकी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है या नहीं। एंड इफ ही फाउंड एनी कॉन्ट्रोवर्सीज टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो वो वहां से सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, फूड सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे और भेज देंगे पब्लिक एनालिस्ट के पास। पब्लिक एनालिस्ट भेजेगी इसको सेंट्रल फूड लैबोरेटरी में। कहाँ भेजेगी, सेंट्रल फूड लैबोरेटरी में भेजेगी, जहां पर इस पूरे आर्टिकल ऑफ फूड का ये जो सैंपल है उसकी एनालिसिस होगी और इसकी रिपोर्ट हम लोग को मिलेगा सेक्शन नंबर 13 में, जहां हम लोगों ने देखा था सेक्शन 13 डील्स विद द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक एनालिस्ट। ठीक है। और सेंट्रल फूड लैबोरेटरी कितनी है, तो सेंट्रल फूड लैबोरेटरी पढ़ते भी है सेक्शन 4 में, होता भी है 4। कौन कौन सा होता है, कोलकाता, गाजियाबाद, मैसूर और पुणे, ये 4 जगह पे इसकी लैबोरेटरी है। इसको मैं आपको एक ब्लैंक पेज में समझा देती हूँ तो अब आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे।
देखो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में हम लोग अभी सेंट्रल कमिटी ऑफ फूड स्टैंडर्ड देखें। सेंट्रल कमिटी ऑफ फूड स्टैंडर्ड ने पब्लिक एनालिस्ट को और फूड इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया। फूड इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्ट किया फूड प्रेमाइसेस का या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। अगर कोई कंट्रोवर्सीज मिली तो सैंपल कलेक्ट किए और इस सैंपल को भेज दिए पब्लिक एनालिस्ट के पास। पब्लिक एनालिस्ट इसको भेजती है सेंट्रल फूड लैबोरेटरी में। सेंट्रल फूड लैबोरेटरी में भेजती है और यहाँ पर इसकी जो एनालिसिस रिपोर्ट है वो सेक्शन 13 में आता है। और अगर ये रिपोर्ट बताता है कि इस आर्टिकल ऑफ फूड में कोई एडल्ट्रेंट मिक्स है और इसमें कोई एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है या डाल सकता है कंज्यूमर हेल्थ पर, तब क्या किया जाता है, इस सैंपल को, इस आर्टिकल ऑफ फूड को प्रोहिबिट कर दिया जाता है टू मैन्युफैक्चर और सेल, जो कि हम लोग पढ़े थे किस सेक्शन में, प्रोहिबिट ऑफ मैन्युफैक्चर सेल ऑफ सर्टेन आर्टिकल ऑफ फूड, इसको आप देखना। ठीक है, तो इस तरह से चलता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज का काम और इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेट होती है। आओ थोड़ा सा पढ़ लो सेंट्रल फूड लैबोरेटरी कितना है। तो सेंट्रल फूड लैबोरेटरी को हम लोग किस सेक्शन में पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 4 में पढ़ते हैं सेंट्रल फूड लैबोरेटरी को, राइट। और ये इन नंबर भी कितने हैं पता है, 4 ही है। कितना अच्छा है ना याद रखने के लिए, सेक्शन 4 नंबर ऑफ सेंट्रल फूड लैबोरेटरी 4। अब कहाँ कहाँ है, फर्स्ट कोलकाता, सबसे पहला लैब यही बना था, सबसे फर्स्ट लैब यही बना है 1954 में, सेंट्रल फूड लैबोरेटरी। सेकंड है गाजियाबाद, थर्ड है मैसूर, फोर्थ है पुणे। तो ये 4 जगह है सेंट्रल फूड लैबोरेटरी। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, एडमिक्सचर्स प्रोहिबिटेड पढ़ना था हम लोगों को। क्या क्या एडमिक्सचर्स प्रोहिबिटेड है, केसारी दाल एज एन इंडिविजुअल और एज एन एडमिक्सचर इज प्रोहिबिटेड। इसका यूज करना एक तो इंडिविजुअली इसी को सिर्फ या फिर किसी भी चीज में मिलावट करना मना है। एडमिक्सचर ऑफ घी और बटर इज प्रोहिबिटेड। फूड कलर विदाउट लाइसेंस, फूड कलर को लाइसेंस नंबर मिलता है और एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं उनको भी लाइसेंस नंबर एज ई मिलता है। ये हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके सारा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस स्लाइड में जितना है वो मैं आपको बताती रहूंगी, आगे जो जो कवर होंगे इससे रिलेटेड वो भी मैं आपको करवाऊंगी। इंसेक्ट डैमेज फ्रूट एंड नट्स भी प्रोहिबिटेड है। मिल्क प्रोडक्ट्स एंड कंडेंस्ड मिल्क विदाउट आईएसआई मार्क, आईएसआई मार्क इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, use of more than one type of preservative, food additives, food colors, antioxidants should not be used beyond prescribed limit। ठीक है, तो ये सारा हो गया एड मिक्सचर्स जो जो प्रोहिबिटेड है। मिस ब्रांडिंग ऑफ फूड तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे एक चार्ट जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से फूड में क्या क्या मिलाया जाता है। ब्लैक पेपर में पपाया सीड, इससे भी क्वेश्चन आए, ये पूरा चार्ट जो है और भी मैं चार्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगी, लाइक और फूड आर्टिकल्स और इसमें क्या क्या अडल्ट्रेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है। लाइक क्वेश्चन था कि कॉफी में किस चीज की मिलावट की जाती है, चिकोरी। और क्वेश्चन आया था आपका टर्मरिक में किस चीज की मिलावट होती है, हनी में किस चीज की मिलावट होती है, मस्टर्ड ऑयल में आर्जिमोन, घी, वेजिटेबल ऑयल, पल्सेस एंड लेग्यूम्स में केसारी दाल और टॉक्सिक डाइस, यहाँ पर फूड ग्रेन्स में आपका क्या है, अर्गट। तो ये आपका हो गया प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हम लोगों ने कवर किया। इनैक्टमेंट ऑफ द एक्ट, एडमिक्सचर्स प्रोहिबिटेड, एडल्ट्रेटेड फूड, इनैक्टमेंट ऑफ द एक्ट, डेट चार्ट, इसके ऑब्जेक्टिव्स, सारा कुछ। तो आई थिंक आप प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 अच्छे से समझ गए हैं। इफ इन केस कोई भी डाउट होता है तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट you. Thank you so much friends for watching the video, and if you like the content of the video then please hit the like button and please subscribe to my channel for more updates. Thank you so much.